हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ओनली इम्पोर्टेंट एजुकेशन 143 पर। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था ब्रह्मांड, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, आप जानते होंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य हमारा सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य एक तारा है और तारे पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन में मिलकर हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। और यहाँ ऊर्जा प्रकट होती है। तो इसी से सूर्य में अपना प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और 2.5% अन्य गैसें हैं। अब हम देखेंगे सूर्य का तापमान। सूर्य का तापमान केंद्र में और कोर पर बीच में से उनको बोलते हैं, ये बीच में धब्बे होते हैं, उनको बोलते हैं सौर धब्बे। तो सूर्य के केंद्र में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के कोर पर 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सौर धब्बे ये सूर्य में होते हैं कहीं कहीं ऐसे, तो उनको हम सौर धब्बे कहते हैं और कलंक भी कहते हैं। तो इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान है, ये केंद्र बिंदु है। ये एक तारा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अणु दूसरे हाइड्रोजन अणु के साथ मिलकर एक हीलियम अणु का निर्माण करते हैं, जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी से इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन का 71% है, हीलियम 26.5%, अन्य गैसें 2.5% हैं। सूर्य के केंद्र में इसका तापमान सूर्य के केंद्र में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कोर पर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और इसमें जो धब्बे होते हैं इनको सौर धब्बे कहते हैं। इनका होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी। अब पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। 50 याद रख लीजिए। पा से पृथ्वी, चा से चंद्रमा, सा से सूर्य। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं।
और जब सूर्य का मैक्सिमम भाग, जब सूर्य का मैक्सिमम भाग छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। समझ गए होंगे आप। जब सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का मैक्सिमम भाग छिप जाता है, दिखाई नहीं देता, तब उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये जो कोर होती है सूर्य की, कोर, तो उसे हम डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग, हिंदी में से हीरक वलय, हिंदी में से हीरक वलय भी कहते हैं। जब ये सूर्य ग्रहण के समय, जब इसकी कोर, ये कोर है, इसकी कोर से जब तापमान निकलता, जहाँ से तापमान निकलता है इस कोर से, तो उस कोर को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोरोना। कोरोना या किरीट। समझ गए होंगे आप। सूर्य ग्रहण हमारा कब होता है? ये ट्रिक है 50, आप याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। पा से पृथ्वी, चा से चंद्रमा, सा से सूर्य। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता तब उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का अधिकतम हिस्सा छिप जाता है तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जब ये एक रिंग बनती है उसे हम डायमंड रिंग कहते हैं, हिंदी में से हीरक वलय कहा जाता है। और ये जो कोर होती है जहाँ से ये प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम कोरोना या किरीट कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं और आगे। ये सूर्य ग्रहण की ट्रिक है। और सपाच, ये चंद्र ग्रहण की ट्रिक है। देखो, हमने ये तो पढ़ लिया 50 सूर्य ग्रहण। अब सपाच तो पहले क्या है? सा, तो सूर्य, फिर पा से पृथ्वी, बाद में चा है तो चा से चंद्रमा। तो जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब होता है हमारा चंद्र ग्रहण। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो होता है हमारा सूर्य ग्रहण। ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी अवधि पूछी जाती है। तो इसकी मैक्सिमम अवधि होती है 8 मिनट। और सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। या एग्जाम में 500 सेकंड दिया रहता है, लगभग 500 सेकंड। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड या लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये देखो, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी।
जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो दोस्तों ये इसकी परिधि इस प्रकार के बनती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम पूछी जाती है और औसतन दूरी पूछी जाती है, पर एक मिनिमम कम से कम दूरी। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी पूछी जाए तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। और न्यूनतम सबसे कम न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। इतना आप समझ गए। अब एक चीज और जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच एक होती है अपसौर, एक होती है उपसौर। उपसौर कब होता है? उपसौर 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। अपसौर 4 जुलाई को। देखो यहाँ से यहाँ तक सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर। अपमान होता है अपमान होता है बड़ा, तो बड़ी दूरी हो गई अपसौर। उपमान होता है छोटा, तो ये हो गई छोटी दूरी। तो बड़ी दूरी को अपसौर और सूर्य से पृथ्वी की छोटी दूरी को कहते हैं उपसौर। ये होती है 3 जनवरी, ये 4 जुलाई। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे चलता हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे बुध के बारे में। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध हमारा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे नजदीक में है। ये हमारा सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कर लेता है। इसका परिभ्रमण, परिक्रमा को बोलते हैं परिभ्रमण। इसका परिभ्रमण काल 88 दिन। 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और इसकी विशेषता, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ये इसकी प्रमुख, बुध ग्रह के अंदर ये इसकी प्रमुख विशेषता है। पूछा जाता है एग्जाम में बुध की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। बुध हमारा सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिभ्रमण काल 88 दिन है, यानी 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, जो इसकी ये प्रमुख विशेषता है। अब पढ़ेंगे हम शुक्र। मैं लिख दे रहा हूं शुक्र।
शुक्र। ये हमारा सबसे चमकीला तारा है। सॉरी, ये हमारा सबसे चमकीला ग्रह है और ये सबसे गर्म भी है। सबसे गर्म भी है। ठीक है, सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है, 98%, इसलिए ये सबसे गर्म है। ये सूर्य की गर्मी को अपने अंदर बहुत तेजी से अवशोषित कर लेता है, इसलिए ये बहुत गर्म रहता है। इसको हम सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और एक और है, हाँ, इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। दोस्तों आप समझे होंगे, शुक्र ये हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। ये सबसे गर्म भी है। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड 98% पाई जाती है, इसलिए ये सूर्य की गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी। पृथ्वी, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है, इसलिए ये ऊपर से हमें देखने में नीला नीला दिखाई देता है। ये पृथ्वी है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने आधार तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। तो ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन भी होता है। ये अपने अक्ष को धुरी भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। 24 घंटे को हम एक दिन रात भी कहते हैं। एक दिन एक रात को हम 24 घंटा कहते हैं। ये पृथ्वी अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। और ये सूर्य का परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा, इसका परिभ्रमण काल 365 दिन 6 घंटे है। इसका परिभ्रमण काल 365 दिन 6 घंटे है और ये हर चौथे
वर्ष में इसका परिभ्रमण काल 366 दिन हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि एक दिन में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और ये एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो चौथे वर्ष में जाएगी तो एक वर्ष में 6 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है, घूम रही है। तो 4 साल में 6 चौक 24, यानी 4 साल में हमारे 24 घंटे बनेंगे। 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो हमारा एक दिन में इसमें एक दिन और ऐड हो जाता है, यानी कि 366 दिन, यानी कि इसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। जिसमें फरवरी माह 29 दिन का होता है, बाकी सब में 28 दिन का। तो आप ये पृथ्वी के बारे में समझ गए होंगे। पृथ्वी, इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। इस पर पानी की अधिकता है, इसलिए ये ऊपर से नीला दिखाई देता है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और आधार तल पर 66.5 डिग्री, और इसी कारण ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसी कारण यहाँ मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। ये अपनी दूरी पर 24 घंटे में घूम जाती है। 24 घंटे, एक दिन रात को हम 24 घंटे कहते हैं। इसका परिभ्रमण काल, ये सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और हर चौथे वर्ष में ये 366 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलता हूँ और आगे। अब हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह। इसका रंग लाल है। इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। यह अपने अक्ष पर ये 25 डिग्री झुका हुआ है। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होने की संभावना रहती है। ऋतु परिवर्तन की संभावना रहती है और यहाँ पर जीवन की भी संभावना है। जीवन की भी संभावना है। यहाँ पर भी दिन 24 घंटे का होता है, यानी कि पृथ्वी के समान ही यहाँ पर दिन रात होते हैं। तो ये पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर और ये 25 डिग्री। तो यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन की संभावना होती है दोस्तों। और यहाँ जीवन की भी संभावना है। इसके दो उपग्रह हैं। उनका नाम है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो इसके दो उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। मंगल ग्रह के बारे में, इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन की संभावना रहती है। यहाँ जीवन की भी संभावना है और ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। मैं चलता हूँ और आगे। दोस्तों, ये मैं करा रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों की देखो 4 ग्रह इधर हैं और 4 ग्रह इधर हैं। 4 इधर से और 4 इधर से,
इनके बीच में हमारे ये है क्षुद्र ग्रह, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में ये हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये तो आपको याद रहेंगे ही चित्र में देखकर। मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह हैं। अब हम पढ़ेंगे उल्का और उल्का पिंड। जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं तो इनमें वहां घर्षण के कारण आग लग जाती है, तो टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। और जब ये जलने से बच जाते हैं कुछ उनका भाग, तो ये पृथ्वी पर आके गिर जाता है, तो इसी को हम उल्कापिंड कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे धूमकेतु या पुच्छल तारा, इसी को हम पुच्छल तारा कहते हैं। ये भी दोस्तों अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और जब ये घूमते घूमते सूर्य के नज़दीक में आ जाते हैं, जब ये घूमते घूमते सूर्य के नज़दीक में आ जाएंगे तो सूर्य की किरणें इसकी गर्मी से इनमें आग लग जाती है, पूंछ के आकार के दिखाई देते हैं, तो इनको हम पुच्छल तारा कहते हैं। इन्हीं को हम पुच्छल तारा कहते हैं। एग्जाम में हमारा पूछा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा पुच्छल तारा या धूमकेतु कौन सा है, तो वो है हेली धूमकेतु। ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, और अब ये 2062 में दिखाई देगा दोस्तों। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ और आगे। बृहस्पति ग्रह, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है इसके उपग्रहों की संख्या। तो इसके उपग्रहों की संख्या टोटल 69 है। और पूछा जाता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमेड। यही पूछा जाता है। तो शनि के बारे में, इसके ग्रहों की संख्या 62 है, और इसका सबसे बड़ा ग्रह है टाइटन। और सूर्य से सबसे दूर हमारा ग्रह है वरुण। इतना आप समझ गए होंगे। वरुण मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। देखो, वरुण पर है टोटल 14 उपग्रह, और एक और रहेगा, ये भी लिख देता हूँ। वरुण के हैं 27 उपग्रह। आप ये अच्छे से समझे होंगे। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाहरी ग्रह कौन से हैं। तो दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह ये हमारे ठोस हैं। इसको हम आंतरिक ग्रह को हम इसको हम पृथ्वीय ग्रह भी कहते हैं। और ये होते हैं हमारे, और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हमारे होते हैं बाहरी ग्रह। देखो, ये बाहर की साइड है तो ये बाहरी ग्रह, और ये अंदर की साइड है तो ये आंतरिक ग्रह या पृथ्वी ग्रह कहते हैं। ये ठोस है और ये गैसीय है। देखो, हमारा एक ग्रह और था, ये हमारा 2006 से पहले ग्रहों की सूची में था। इसका नाम था प्लूटो ग्रह।
ये 2006 से ग्रहों की सूची में था और 2006 के बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, तो 2006 में इस प्लूटो ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की सूची से हटा दिया। तो दोस्तों हाँ, एक चंद्रमा और रह गया है, आपको उसके बारे में और बता दूं। चंद्रमा ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लेता है और ये अपनी धुरी पर 27 दिन 8 घंटे ये अपनी धुरी पर 27 दिन 8 घंटे में अपने अक्ष पर ये अपने अक्ष पर 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और ये पृथ्वी का चक्कर भी ये पृथ्वी का चक्कर भी इतने ही समय में लगाता है, 27 दिन 8 घंटे। ठीक है, 27 दिन है ये 8 घंटे। तो ये अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और ये पृथ्वी की परिक्रमा भी 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। चंद्रमा के अध्ययन को लॉजी चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं और इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/81, इसका गुरुत्वाकर्षण बल 1/6, पृथ्वी का 1/6 है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/81 है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आधे घंटे की वीडियो करीब, इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके पीछे की मेहनत 4-5 घंटे की मेहनत होती है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 2 क्वेश्चन और रह गए थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, एक तो ये पूछा जाता है साइरस तारा, ये सबसे चमकीला तारा है। ये सबसे पूछा जाता है सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस तारा। इसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं, इसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा वो है
प्रोक्सिमा, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस तारा है, जिसे डॉग स्टार कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे निकट में, पृथ्वी के सबसे निकट तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये दो क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्लास थी आज की। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको बनाने में, तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसी बन पा रही है। धन्यवाद दोस्तों।